राधे राधे। ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका सुनाई। सभी लोग प्रसन्न हो गए। बारात की तैयारी करने लगी। स्वयं को तथा अपनी BMW को सजाने लगे। सभी अपने विमान सजा रहे हैं तथा स्वयं को सजा रहे हैं। अधिकांश यही होता है, दूल्हा सजे या न सजे, लेकिन बाराती पहले सजते हैं। 1 महीना पहले से ही बाराती सजने लगते हैं। सभी देवता स्वयं को सजा रहे हैं, लेकिन दूल्हे की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं। और वैसे भी दूल्हा को सजाने के लिए ना तो रिश्तेदार हैं, ना ही कोई और। तो शंकर जी के यहाँ कोई नाते रिश्तेदार हैं ही नहीं। तो शिवगणों ने विचार किया, शंकर जी की कोई नाते रिश्तेदार हैं नहीं, तो फिर इनका श्रृंगार कैसे होगा। कुछ गणों ने कहा, जब शंकर जी हम लोगों को अपने घर जैसा ही मानते हैं, तो फिर हम लोगों का यही कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को अपने आप को नाते रिश्तेदार समझ लेना चाहिए और शंकर जी का श्रृंगार कर देना चाहिए। किसी ने कहा, तुमने आज से पहले कभी किसी बूढ़े का श्रृंगार किया है? क्या तुम्हें ज्ञात है दूल्हे का श्रृंगार कैसे होता है? तब उस गण ने कहा, श्रृंगार तो नहीं किया है, लेकिन दूल्हा देखा ज़रूर है। तुम लोग सामग्री इकट्ठा करो, हम श्रृंगार करेंगे। जो भी सामान उपलब्ध हो जाए उसे इकट्ठा कर लो। अब तो सभी भूत प्रेत सामग्री इकट्ठा करने लगे और शंकर जी का श्रृंगार करने लगे। शिवगण शंकर जी का श्रृंगार कर रहे हैं। यहाँ पर श्रृंगार नहीं है, श्रृंगारा है। श्रृंगार छोटा होता है और कर्म से होता है। श्रृंगारा बड़ा होता है और बिना क्रम के होता है। शिवगण श्रृंगार नहीं कर रहे, श्रृंगारा कर रहे हैं। एक गण ने कहा, दूल्हा मुकुट पहनता है। दूसरे ने पूछा, कैसा होता है? तब एक ने कहा, सोने का होता है। गोल गोल उसमें कई आकृतियाँ बनी होती हैं और वो सिर पर धारण किया जाता है। अब तो दूसरे गण ने कहा, सोना तो है नहीं, मुकुट कहाँ से बनेगा। उसने शंकर जी से कहा, आपके मित्र हैं भगवान विष्णु, यदि आप कहें तो जाकर उनसे मुकुट मांग लाएं। अगर ऐसे नहीं मानेंगे तो 2-4 प्याला भांग के किराए के रूप में दे देंगे, आपका विवाह हो जाएगा, वापस कर देंगे। शंकर जी ने कहा, नहीं, मांगना किसी से कुछ नहीं है, जो उपलब्ध है उसी से श्रृंगारा करो। आजकल लोग किराए की वस्तुओं से विवाह करते हैं, यहाँ तक वस्त्र भी किराए के होते हैं। कम से कम वस्त्र तो खुद ही खरीद लो। उन्हीं वस्त्रों को कोई दूसरा पहन रहा है, फिर वापस उन्हें तुम पहन रहे हो। इन सब से इन्फेक्शन फैल सकता है। पर लोग कहते हैं विवाह के वस्त्रों को बार बार पहन नहीं सकते, इसीलिए किराए के लेना उत्तम था। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे वस्त्र लो जिन्हें बाद में भी पहन सको, और यदि तो भी वस्त्र स्वयं के खरीद के पहनो। कम से कम तुम्हारे विवाह की याद तो बनी रहेगी। शंकर जी ने कहा, किराए का वस्त्र नहीं लेना है, जो उपलब्ध है उसी से श्रृंगार करो। अब तो शिवगणों ने विचार किया, मुकुट ऊंचा होता है। अभी अभी भगवान ने कामदेव को जलाया है, जटाएं बिखर गई हैं। गणों ने जटाओं को एकत्रित किया और उन्हें ही मुकुट की तरह बांध दिया। जटाओं का मुकुट हो गया। एक ने कहा, दूल्हा कुंडल पहनता है। दूसरे ने पूछा, ये क्या होता है? तब एक ने कहा, ये भी सोने के होते हैं, गोल गोल कानों में लगे होते हैं। तब एक ने कहा, सोना है नहीं और मांगना भी नहीं है। इतने में कुछ बिच्छू दिखलाई पड़े। पीले बिच्छू थे। एक गण ने उन बिच्छुओं को पकड़ा, शंकर जी के कानों में चिपका दिया और कहा, जब तक विवाह ना हो जाए तब तक ऐसे ही चिपके रहना। बिच्छू कुछ देर तक तो चिपके रहे, फिर ये भूल गए और कान से उतरकर मॉर्निंग वॉक पे चले गए। कुछ देर के बाद याद आया, गण ने कहा, चिपके रहना है। अब तो बिच्छू वापस आकर चिपक गए। शंकर जी ऐसे दूल्हा हैं जिनके कुंडल भी चलते हैं। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, अपितु रुद्राष्टक में भी श्री तुलसीदास जी ने कहा है कि शंकर जी के कुंडल चलते हैं। एक गण ने कहा, दूल्हा मोर पहनता है। दूसरे ने कहा, ये क्या होता है? तब एक गण ने कहा, कुछ लड़े जैसी चेहरे पर लटकाई जाती हैं। अब तो उसे छोटे छोटे सांप दिखलाई पड़े। जाकर उन सांपों को पकड़ लाया, उनकी पूंछ जटाओं से बांध दी और उन्हें नीचे लटका दिया। वही मोर बन गए। आगे का शादी का बारात का प्रसंग हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब मिस नोडियल ऑफिशियल कर दें।